लालची आदमी। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत आए। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। लालची आदमी ने संत की खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करते समय संत ने उस लालची आदमी को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वो बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझे वहां की जमीन खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक और दीपक बचेगा और साथ ही एक दिशा शेष बचेगी, लेकिन तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वो कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लालची आदमी ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ और फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वो कलश उसने वहीं झाड़ियों में छुपा दिया और उसने फिर दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां पर एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति इस संदूक को भी अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि उसे उसी गड्ढे में गाड़ दिया जहां से वो उसे मिला था। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वो दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। वो आखिरी दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने के बारे में सोचने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। लेकिन लालच में अंधे हो चुके उस व्यक्ति ने सोचा, जरूर उस स्थान पर इन स्थानों से अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता होगा। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का दरवाजा खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। उस बूढ़े आदमी ने बोला। लालची आदमी ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वो चक्की चलाने लगा। इधर वो बूढ़ा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? ये कहकर वो चक्की बंद करने लगा, लेकिन तुरंत उसे बूढ़े आदमी ने बोला, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा।
गहरी सांस लेकर उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लालच में आ गया था और आखिरी दीपक जलाकर मैं इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा, लेकिन लोभी व्यक्ति पीछे से चिल्लाया और उसने बोला, अरे जाते जाते ये तो बताते जाओ, इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसता हुआ खुद को कोसता रह गया।